हाय लियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 7 से लेकर के 14 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में क्या कुछ एनर्जीज रहेंगी। सबसे पहले हम देखेंगे आपके करियर के रिलेटेड। लियो, थैंक यू। वो कहते हैं ना कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, तो यू नो अच्छा करो अच्छा मिलेगा, ये आपको कहा जा रहा है। खास करके आपके करियर में कि जितना ज़्यादा एफर्ट देखो मैंने कहा और कार्ड आ भी गया, तो जितना ज़्यादा एफर्ट करोगे ना, जितना ज़्यादा खुशी से अपना काम करोगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये वीक ना आपके करियर के रिलेटेड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मोटिवेटेड और काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हो आप, क्योंकि आप जितना खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उतना आप कर पा रहे हो इस वीक में। आप अपने लेज़ीनेस को त्याग रहे हो इस वीक में, ठीक है। ऐसा लगता है आप बहुत समय से ऐसे थे कि मुझे करना है, पर कब करना है वो टाइम ही आपको नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि आप टाइम निकाल ही नहीं रहे थे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि ठीक है करेंगे, आप टाल रहे थे। लेकिन इस वीक में ऐसा लगता है कि अब ना आपको वो रियलाइजेशन हुआ है कि हाँ, लाइक मैं ये भी तो कर सकता हूँ, और ये मेरी ही तो ज़िंदगी है, मैं नहीं करूँगा तो इस काम को कौन करेगा। तो जैसे वो ना आपको रियलाइजेशन हो गया कि मुझे करना है, और वही सबसे बेस्ट है आपके लिए। और ये ना एनर्जी जो है ये इनफाइनाइट में चलेगी, देखना। अब भले ही आपकी तरफ कितने भी नेगेटिव, सेल्फिश और दिल दुखाने वाले लोग आ जाए, वो चीज़ें ना आपके करियर में इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। जैसे पहले कर गई, अब नहीं करेगी। मुझे ऐसा भी लगता है एस ऑफ कप्स के कार्ड से कि ये जो वीक है ना, ये आपके करियर में आपको अच्छे आउटकम्स दिखाएगा, ठीक है। ये वीक आपके लिए बेस्ट वीक होगा मार्च का सबसे बेस्ट वीक, जहाँ पे आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी इंजॉय कर रहे हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी इंजॉय कर रहे हो। ऐसा भी लगता है कि किसी चीज़ में ना फर्स्ट, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम फर्स्ट हुए, मतलब हम फर्स्ट आए, वो वाली चीज़। तो हो सकता है कि आप इतने समय से देख रहे थे कि लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, आप जहाँ थे आप वहीं हो आज भी, और आपने ऐसा नहीं आपने मेहनत नहीं करी, आपने करी, बट आपको वो रिज़ल्ट कभी नहीं मिला। और क्योंकि रिज़ल्ट नहीं मिला, इस वजह से आप और डिमोटिवेटेड हो गए अपने लाइफ में कि आपसे कुछ नहीं हो सकता और शायद आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो इस वजह से। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है लियो, कि कहीं ना कहीं ये जो न्यू वीक है ना, इसमें डेफिनेटली आपको, आप देखोगे आप दूसरों से ना आगे निकल चुके हो। आपको इतने दिन से लग रहा था कि अरे दूसरे मुझसे आगे निकल गए हैं, लेकिन इस वीक में आपको लगेगा आप दूसरों से आगे निकल गए हो। ये जो रियलाइजेशन थी ना, जो आपको हुई शायद कुछ समय पहले, ये सबसे बेस्ट थी आपकी लाइफ में, ठीक है। अभी तक में सबसे बेस्ट चीज़ हुई। पता है क्यों? क्योंकि इतने समय से जो आप कर रहे थे, हो सकता है आप इतने समय से चीज़ों को टाल रहे थे कि ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए, वरना मुझे नहीं करनी, मतलब हर चीज़ में वो बहाना लेकर के आ रहे थे। वो चीज़ ना हट गई अब, और आपको समझ आ गया कि आप खुद के लाइफ में, खुद के सक्सेस में खुद ही अड़चन बन रहे हो। तो आपने उस चीज़ को हटा ही दिया पूरा, और वो चीज़ सबसे बेस्ट है। एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है इस वीक में, आपके करियर में ये भी गाइडेंस है आपके लिए कि आपकी तरफ ना इनफ सोर्सेज है। अगर आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो तो आपके पास इनफ सोर्सेज है, तो बेटर बेटर है आप कि आप ना अच्छे से और अच्छा करने के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। ये मत सोचो कि मुझे पहले की तरह अच्छा बनना है, नहीं, पहले से भी अच्छा बनना है। तो थोड़ी ना थिंकिंग को अपने ये करो कि हाँ, एक्सपैंड करो कि हाँ मुझे और अच्छा भी मैं कर सकता हूँ, पहले से भी और अच्छा करना है अब तो, पहले की तरह नहीं, पहले से भी और अच्छा। हाँ, तो हम कहाँ पे थे लियो? आप आप अपने लाइफ में अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखोगे, अच्छे अच्छे आउटकम्स देखोगे, एंड ये वीक आपको कहीं ना कहीं ये बार बार बताएगा कि आप अगर कुछ चाहते हो करना, तो आप उसको डेफिनेटली कर पाते हो। लेकिन अगर आप इस चीज़ में जीते हो कि टालने टालने वाले एनर्जी में, कि अभी नहीं अभी नहीं, तो आप सच में एक टाइम बाद नोटिस करोगे ना कि जिन लोगों के साथ आपने शुरू करा था ना, वो आपसे काफ़ी आगे निकल गए और आप वहीं के वहीं रह गए हो, जबकि आपने सोचा था कि आप उनसे आगे निकलोगे, है ना। ऐसा होता है ना कि जब हम किसी के साथ शुरू करते हैं तो हम मजाक मस्ती में ही कहते हैं कि हम तुमसे आगे निकल के दिखाएंगे, देखना, है ना। भले ही हम वो उस वाले थिंकिंग से नहीं कहते, कंपटीशन वाले थिंकिंग से नहीं कहते, लेकिन हम फिर भी कहते हैं ना कि हम तुमसे आगे निकल के दिखाएंगे, देखना। तो वो एक फ़न वाले वे में हम कहते हैं, लेकिन हम सच में भी चाहते हैं कि हाँ, हम बेस्ट कर पाए अपने लाइफ में। उससे अच्छा ना भी करें तो चलेगा, बट हम अपने नज़र में कर पाए बेस्ट, है ना, अपने नज़र में आगे दिखे सबसे, ये वाली चीज़। तो यहाँ पे इस वीक में ना वही चीज़ आप नोटिस करोगे कि जो चीज़ें आपने हो सकता है कुछ सालों पहले कही थी, अब आप उस चीज़ को सच होता हुआ देख रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, आपसे काफ़ी ज़्यादा लोग मोटिवेटेड रहेंगे आपको देख करके, आपकी एनर्जी देख करके। लेट्स से अब देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे इस वीक में। फाइनेंशियली क्या कुछ है आपके लिए इस वीक में लियो? वी हैव जस्टिस,
मुझे ऐसा लगता है लियो कि आप बहुत समय से ना कुछ करने का सोच रहे हो, लेकिन हो सकता है पैसों की दिक्कत की वजह से आप नहीं कर रहे हो, या आप उस चीज़ में बहाने कर रहे हो कि मुझे अभी नहीं करना, मेरा मन नहीं है, ये वो। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो वीक है ना, ये आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है जिस चीज़ को आप टाल रहे थे ना पैसों की दिक्कत की वजह से, कि मेरे फाइनेंसेस अभी सही नहीं है, मैं नहीं कर सकता, या मेरे पास ये मजबूरी है, मुझसे ये काम नहीं होगा। तो आप उस चीज़ को कर पाओगे इस वीक में, ठीक है। फाइनेंशियली आपको एंजल सपोर्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रूप में आपके पास वो पैसे आ जाएंगे जिससे आप कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे, ठीक है। कुछ कुछ क्रिएट करना चाह रहे थे, या कुछ तो था, ठीक है, वो आप कर पाओगे इस वीक में। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बताया है कि आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आप ही वो इंसान हो जो एक टाइम पे सोचता था कि एक टाइम पे आप काफ़ी यंग थे और आप ये चीज़ सोचते थे, अभी भी हो, ठीक है। बट ये वाली बात है कि उस टाइम पे आप सोचते हैं कि मैं अकेले ना सारे प्रॉब्लम्स को, अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को ठीक कर दूंगा, मेरी फैमिली में अगर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स है मैं ठीक कर दूंगी या कर दूंगा। तो वो वाली चीज़ थी कि आप काफ़ी पहले से सोचते आ रहे हो कि आपको करना है करना। और इस वीक में ना आपको एक्चुअली में जब वो रिजल्ट्स दिखेंगे या वो सोर्सेज दिखेंगे तो आप काफ़ी खुश होगे देख करके कि फाइनली जो आपने एक समय पहले सोचा था कि ये चीज़ मुझे करनी है, वो अब आप कर पा रहे हो। तो ये वीक एक्चुअली में काफ़ी पॉजिटिव वीक है, ठीक है। देखना इस वीक में एंजल्स आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। लेट्स सी अब देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। थैंक यू लियो। पता नहीं क्यों एक एंजाइटी जैसी है लियो आपके लव रिलेशनशिप्स में, जैसे आपको लगता है, आपको डर लगता है कि आप कभी किसी गलत इंसान के साथ अटैच ना हो जाओ, या कभी आप किसी गलत इंसान को मौका ना दो अपने लाइफ में। वो एंजाइटी है जैसे। लेट्स सी, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। देखिए यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है, ठीक है, एक आपके लिए एक वार्निंग काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है, कि आप ना देख के नहीं करते अपने लाइफ में जो आप करते हो। इट मीन्स कि आप अपने लाइफ में इमेच्योर होकर के लव रिलेशनशिप्स में डिसीजंस लेते हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप किसी को नो बोल दोगे या अपनी मन की करोगे तो लोगों को बुरा लग जाएगा और लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे? ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे लोग आपको कभी कभी मना कर देते हैं कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मेरा मन नहीं है, मुझे तुम्हारा कॉल नहीं उठाना, मुझे तुम्हें मैसेज नहीं करना, वैसे आप भी कर सकते हो। आप क्यों नहीं कर सकते? जब वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो आप इस चीज़ को ना बहुत सीरियस बना लेते हो कि मैंने इसको बोल दिया, इस इंसान को कितना बुरा लगा होगा। लेकिन वहीं पे सामने वाला उस तरीके से आपको ट्रीट नहीं करता जैसे आप उसको ट्रीट करते हो। तो इट्स ओके, नहीं करनी बात नहीं करनी, नॉर्मल रहा करो। इतना अपने डिसीजंस को ना खुद के ऊपर मत वो करा करो कि मैंने गलत कर दिया। नहीं, आपने कुछ सोच समझ के ही करा ना, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी जिसकी वजह से आपने ऐसा करा, इट्स ओके। तो इमेच्योर मत बना करो लाइफ में कि अरे आपको हमेशा अच्छा अच्छा बोलना है, या आपको हमेशा दूसरों को खुश रखना है। अगर आप खुश नहीं रखोगे तो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। देखो, अगर किसी को आपके साथ रहना है ना, जैसे आपको सामने वाले के साथ रहना है तो आप हर कोशिश करते हो, है ना। वैसे अगर सामने वाले को आपके साथ रहना होगा तो वो भी हर कोशिश करेगा। जैसे आप 10 बार ना सुनने के बाद भी रुक जाते हो, वैसे वो इंसान भी रुक जाएगा अगर वो चाहता होगा तो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सामने वाले को चाहते हो या आप सिर्फ सामने वाले के साथ रहना चाहते हो, सामने वाला भी रहना चाहता होगा तो वो सुन लेगा, है ना। तो मन की करना करना गलत नहीं होता। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सामने वाला अपनी मन की करे तो चलो ठीक है, कितना अच्छा है वो बोल पा रहा है खुल के, मैं नहीं बोल पाता, आप सुन लेते हो हर बात। ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मेच्योर बनिए। मेच्योर, देखिए, एक मेच्योर इंसान ना अपने इमोशंस के बारे में, इमोशंस को लेकर के दूसरे इंसान से, अपने पार्टनर से इतने अच्छे से डिस्कस करता है ना कि कभी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो फालतू की अनबन नहीं होती। क्योंकि वो जानता है उसको अपने इमोशंस को किस तरीके से रखना है, उसको अपने गुस्से को किस तरीके से सामने वाले को दिखाना है। मेच्योर बनिए लाइफ में। मतलब कुछ लोगों को लगता है मेच्योर बनना मीन्स चालाक बन जाना, पर चालाक नहीं होता। मेच्योर बनने का मतलब चालाकी नहीं होती, ठीक है। चालाकी तो वो होती है जहाँ पे हम बस अपने खुद के अच्छे के लिए हम बस दूसरे इंसान को हर्ट करते जाते हैं और हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन हम सामने वाले को ऐसा दिखाते हैं टाइम टू टाइम कि अरे हमें तो फ़र्क पड़ रहा है, बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये होती है चालाकी, कि हम बस अपनी खुशी के लिए सामने वाले को रखते हैं अपने पास, ठीक है। बाकी मैच्योरिटी ये होती है जहाँ पे हम सामने वाले से उसकी खुशी भी देखते हैं, अपनी खुशी भी देखते हैं, और देखते हैं कि इसका फ्यूचर भी क्या होगा, और भी कैसे हम सब चीज़ ठीक कर सकते हैं, या हम कैसे कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हैं, है ना। मतलब हर चीज़ को देख के चलते हैं, है ना, कि सामने वाले का भी इसमें कुछ बुरा ना हो, मेरा भी कुछ बुरा ना हो, ऐसा, है ना। जैसे
आपने देखा होगा कि जो लोग लाइफ में काफ़ी, जैसे जिन लोगों की एज थोड़ी ज़्यादा होती है वो लोग काफ़ी मैच्योर होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एज के साथ सीख लिया कि गुस्सा जो होता है उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो वो ना कभी भी गुस्से में किसी दूसरे इंसान का नुकसान नहीं करते। हर इंसान ना, हर इंसान की जो मैच्योरिटी होती है वो एज के साथ नहीं आती, बट कुछ लोगों की आ जाती है। तो जिनकी आ जाती है उनकी बात कर रही हूँ कि वो देखना अपने गुस्से को काफ़ी कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि वो मैच्योर है। उनको पता है कि मेरे गुस्से की वजह से दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, दूसरे की नींद ख़राब नहीं होनी चाहिए, है ना। दूसरे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसने मुझे ये कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया। तो वो ना डील करना जानते हैं हर सिचुएशन से, है ना। तो वैसे ही मैच्योर बनना सीखिए, अपने इमोशंस के बारे में, अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस करना सीखिए, है ना। ये मैसेज है आपकी लव रिलेशनशिप्स में, ठीक है। बाकी इस वीक में काफ़ी स्टेबिलिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ अगर बहुत समय से आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ सही नहीं है, तो आपके लिए जो सही होगा इस वीक में वो चीज़ें आपके पास रहेंगी, जो नहीं होगा वो चली जाएंगी। तो जो हो रहा है उसको होने दीजिएगा। कोई भी चीज़ में ना रोक वो नहीं करना कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपकी हेल्थ कैसे रहेगी। ओके Leo, we have 5 of Wands and we have King of Wands. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ इस वीक में अगर थोड़ी सी आपको ख़राब दिख रही है तो इसकी वजह यही है कि आप ना, एक तो पहली बात ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ इवेंट्स के बारे में, कुछ लोगों के बारे में। और दूसरी बात ये हो सकती है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपको वो प्यार जो चाहिए वो आपको नहीं दे रही है, जिसकी वजह से मेंटली थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। लेकिन फिजिकली काफ़ी अच्छा है ये वीक। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं आपको तो इस वीक में वो काफ़ी अच्छे से हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आप कोशिश करो तो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप कोशिश ही नहीं करते, आप समय के ऊपर छोड़ देते हो कि मेरी अगर हेल्थ ख़राब चल रही है, चलो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आजकल अजीब लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है मेरी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, फिर भी आप सोचते हो भगवान भरोसे कि चलो भगवान के ऊपर छोड़ दो, जीना होगा तो जिएंगे, नहीं जीना होगा तो नहीं जिएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अपनी फिजिकल हेल्थ को अगर आप ठीक करने के ऊपर ध्यान दोगे तो इस वीक में हो सकती है। भगवान भरोसे छोड़ोगे तो फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा सब कुछ, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है। 1 मिनट। वी हैव स्लोइंग डाउन एंड वी हैव इनोसेंस। हो तो इस वीक में आपको ये बात समझ आएगी कि हम कहते हैं ना कि हाँ, जैसे आपकी रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ मैं, इस वीक में आपको ये बात समझ आएगी कि वो जो होता है ना कि हम बचपना में किसी को जब प्यार करते हैं इनोसेंस में रह करके, तो वो चीज़ ना हम ज़िंदगी भर तक निभा सकते हैं। ये बात सच होती है कि जब हम किसी को इनोसेंटली प्यार करते हैं, यानी कि कोई जैसे आपका फर्स्ट लव, आपका पहला प्यार, तो वो उसमें इतना इनोसेंस होता है ना कि आप उस इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हो, भले ही वो इंसान लायक हो या ना हो, है ना। हम कहते हैं ना कि कुछ हमें हमेशा गलत इंसान से पहला प्यार होता है, ये बात होती है ना। तो इस वीक में आपको ये बात समझ आएगी कि इनोसेंटली जब कोई किसी से प्यार करता है ना, तो उसके साथ वो पूरी ज़िंदगी ने मतलब उस बिता सकता है ना, बिना सामने वाले को धोखा दिए और बिना सामने वाले को बुरा फील करवाए, है ना। क्योंकि वो जो इनोसेंट वाला लव होता है ना, उसमें हम यही चीज़ करते हैं कि हमें बुरा लग जाए चलेगा, सामने वाले को नहीं लगना चाहिए। और वो बस पहली बार ही होता है, क्योंकि दूसरी बारी में आपको ऐसा लगता है कि मुझे अब किसी के लिए इतना सेक्रीफाइस नहीं करना, इतना मुझे किसी के लिए अब अपना दिल नहीं दुखाना, मुझे अब जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा या करूँगी, ऐसा हो जाता है। लेकिन इस वीक में कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपको बार बार ये रिमाइंड करवाएंगे कि वो जो इनोसेंट लव होता है ना, वो आपको कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, और उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो सामने वाले के लिए। और अगर सामने वाले को हो तो सामने वाला कुछ भी कर सकता है आपके लिए। तो ये इनोसेंट लव आपको समझ आएगा इस वीक में, कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ के थ्रू ऐसा होगा, आपको समझ आएगा। एंड आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ पहले क्यों नहीं हुई, ये चीज़ पहले होनी चाहिए थी, ये चीज़ अगर पहले होती तो चीज़ें कितनी अलग होती, अभी से तो कितनी अलग होती। एंड यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड आपको ये बता रहा है कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, बहुत ज़्यादा ना ऐसे खुद के ऊपर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो। इट्स ओके, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए लाइफ में, ठीक है। जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ में स्ट्रेस लेना चाहिए, ये चीज़ मुझे ठीक करनी चाहिए, वहाँ पर आप करो, वहाँ पर आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस लो। लेकिन जहाँ पर नहीं लेना चाहिए वहाँ पर मत लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि हर चीज़ आपको ही ठीक करनी है, तो चिल रहो, इतना मत सोचो किसी भी चीज़ के बारे में,
मन, एक इंसान की जितनी इच्छा होती है ना, वो इंसान उतना ही करता है अपने लाइफ में। देख, ये बात बहुत अच्छी है, मैं आपको समझाती हूँ कि ऐसा होता है लियो कि एक इंसान की जो इच्छा होती है, जैसे आपकी इच्छा है कि मुझे ना मुझे फर्स्ट आना है कोई कंपटीशन में, ठीक है, तो आप फर्स्ट आ जाओगे देखना, क्योंकि आपकी वो इच्छा है, आप चाहते हो, आपका मन है फर्स्ट आने का। लेकिन वहीं पे कोई इंसान का मन नहीं है और वो कह रहा है कि मैं थर्ड भी आ गया तो बड़ी बात, कोई मतलब थर्ड भी आ गया तो चलेगा मेरे को, ऐसा। तो देखना वो इंसान थर्ड आएगा या उससे भी नीचे आएगा, क्योंकि वो उसका मन था कि उतना भी आ जाए। तो एक इंसान का मन जितना होता है ना, उसका मन उसको उतने ही तक लेकर जाता है ना। एक इंसान का जितना मन होता है उसके रास्ते उसको उतने ही तक लेकर के जाते हैं। इस वीक में आप ये चीज़ भी देखोगे, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं स्पिरिट की तरफ से एक एडवाइस क्या है आपके लिए लियो। थैंक यू, वी हैव इनविजिबिलिटी। इस वीक के लिए आपको ये कहा जा रहा है कि आपके जो पुराने, जो ऐसा था ना, आपको ऐसा लगता था पुराने आपके जो टर्म्स थे लाइफ को जीने के, पुराने जो आपके तौर तरीके थे बेसिकली, उसको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। अपने आप को बदल दो लियो, अपने आप को बदल दो। इस वजह से मत बदलो क्योंकि लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं या लोग आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, क्योंकि लोग आपसे प्यार नहीं कर रहे। इस वजह से अपने आप को चेंज कर दो, क्योंकि आपको खुद आपके अंदर कमी लगती है। सच में किसी भी पॉइंट पे आकर के ना, भले ही आपको लोग कितना भी अच्छा कह रहे हैं, अगर आपको अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है मेरे अंदर कुछ चेंजेस आने चाहिए, ये जो काम है कि मैं इसे सही नहीं कर रहा हूँ, मुझे खुद को बदलना चाहिए, बदल दो। ज़्यादा टाइम मत लगाया करो। खुद के अंदर जब कुछ चीज़ दिखने लगे ना, खटकने लगे, तो उस चीज़ को बदल देना चाहिए। अपने आप को इतना बदल लो ना कि 10 लोग बोले कि अरे ये इंसान इतनी जल्दी कैसे खुद के अंदर चेंजेस ले आया, इतनी जल्दी कैसे ये इंसान बदल गया। लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे, इतने स्मार्ट बन जाओ कि लोगों की बातों में ही मत आओ, है ना। खुद को बस चेंज करो, ये आपको कहा जा रहा है कि पुराने तौर तरीकों को बदलो, ठीक है। क्योंकि आप खुद को बार बार ये कह के उस चीज़ को नहीं ढक सकते कि नहीं मैं इनोसेंट हूँ, इस वजह से लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं नहीं करता, ये वो बातें, ठीक है। हटा दो अब इन बातों को। लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपको खुद के अंदर चेंजेस लाने चाहिए। ये मत कीजिए कि सामने वाले के साथ आप बुरा करो। इट मीन्स कि खुद के अंदर चेंजेस लाइए ताकि लोग आपको बेवकूफ़ ना बनाए, ठीक है। कितनी बुरी बात है, आपको सुन के कितना बुरा लगना चाहिए ये कि आपको लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपके इनोसेंट होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप जहाँ पे लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार हो, वहाँ पे लोग आपके लिए 1% करके उसको इतना जता रहे हैं कि जैसे उन्होंने सब कुछ कर दिया है आपके लिए, और वहीं पर आप जताना नहीं चाह रहे। आपके इनोसेंट होने का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये चीज़ कितनी बेकार है, आपको थोड़ा सा ना देखना चाहिए लियो, ठीक है। और ना, जो हो सके, अगर आपको दिख गया एक बार कि किसी ने आपको बुरा भला कहा और आप कमज़ोर हो, आप नहीं बोल सके, तो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो ना कि अगले बार कोई इंसान कुछ बोल ही ना सके आपको। तो कोई भी चीज़ जहाँ पे आपको ऐसा एक बार लग जाए कि हाँ ये चीज़ सही नहीं हुई, है ना, मैं नहीं बोल पाया, मैं वीक था, मैं बेवकूफ़ था, मैं इनोसेंट था, मेरे इमोशंस का फ़ायदा उठाया, या मुझे यूज़ करा किसी इंसान ने, कहीं पर भी एक पॉइंट पे आके आपको ऐसा फील हो जाए कि आपके साथ ऐसा हुआ है, खुद को बदल दो। इसलिए भी बदलो ताकि वो इंसान दोबारा आपको ऐसा ना कर सके, और इसलिए भी बदल दो ताकि कोई दूसरा इंसान ना कर सके, और आपको खुशी मिल सके कि चलो ये चीज़ इस इंसान की वजह से कुछ तो चेंजेस आए मेरे अंदर, है ना। खुद को बदलो, क्योंकि बेवकूफ़ बन के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप अगर देखो, ज़्यादा अच्छा होना भी इस दुनिया में अच्छा नहीं है, ठीक है। इस बात को आप समझो जल्द से जल्द, और जो चीज़ें सही नहीं हो रही है उनको सही करो, ठीक है। खुद को बदलो, बाउंड्री सेट करो, स्मार्ट बनो थोड़े से, ठीक है। स्मार्ट बनो लियो, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग लियो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।